वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि भारतीय मानसून का टॉपिक चल रहा है और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि भारत में जो बारिश होती है ठंड के समय में, वो दो कारणों से होती है। एक पछुआ विक्षोभ के कारण होती है भारत में बारिश, और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये बारिश कब होती है? ठंड के समय होती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जो है भारत में जो बारिश होती है, शायद ऊपर वाला वीडियो में ना दिख रहा हो, तो ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में बारिश होती है वो किस मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो बारिश होती है वो किस मानसून के कारण होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो भारत में बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बारिश होती है। ये बारिश किस प्रकार से होती है और भारत में कहां कहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बारिश होती है, आज इसी पे चर्चा होनी है। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कल के वीडियो में हालांकि ये मैंने चर्चा किया था, लेकिन आज फिर से चर्चा कर दे रहा हूं इसके विषय में कि मान लीजिए ये पृथ्वी का ग्लोब है और इसका जो बीच वाला पोर्शन है, देखिए विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ये जो डॉट डॉट बना हुआ है, आप इसके उत्तर में जाएंगे, मतलब नॉर्थ एरिया में जाएंगे, तो क्या पड़ता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं हम लोग मकर रेखा। ये तो हमने आपको बताया था ना इसके पहले कि ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो उसी प्रकार से 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा हुआ, 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा होती है। और इसके बाद देखिए इसके ऊपर जो डार्क लाइन है, ये लाइन होता है 35 डिग्री। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 35 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में बारिश किस प्रकार से होती है। तो 0 डिग्री पर क्या होता है कि यहाँ पर साल भर गर्मी होती है। तो साल भर जब यहाँ गर्मी होती है तो साल भर वर्ष भर बारिश भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ साल भर गर्मी होती है तो गर्मी से क्या होता है कि जो नीचे की हवाएं हैं वो क्या होती, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं गर्म होकर के हवाएं, तो अपने यहाँ से क्या होती है कि पर्याप्त मात्रा में नमी लेती है। नमी लेने के बाद वो बारिश करने लगती है। तो यहाँ पे जब गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि नीचे जो है लो प्रेशर का अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। 0 डिग्री पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर से और दक्षिण से हवाएं विषुवत रेखा की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो जो हवाएं उत्तर से आती हैं, उत्तर से कौन सी हवा आती है? 35 डिग्री नॉर्थ से। कर्क रेखा के ऊपर 35 डिग्री नॉर्थ बना है, तो 35 डिग्री नॉर्थ से उत्तर से जो हवाएं आती हैं, इन हवाओं को व्यापारिक हवा भी कहते हैं। जब ये हवाएं विषुवत रेखा के पास पहुंचती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं क्या करती हैं? अपने से जो है दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। अपने से दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं उत्तर से जो हवाएं आती हैं, और दक्षिण से जो हवाएं विषुवत रेखा की तरफ जाती हैं ये अपने से बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो इनको कहते हैं दक्षिण पूर्वी हवाएं और इनको कहते हैं उत्तर पूर्वी हवाएं। यही उत्तर पूर्वी हवाएं थी जो भारत में जो है ठंड के समय बारिश करती हैं। इन्हीं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु की, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये हवाएं जब विषुवत रेखा के पास पहुंचती हैं तो ये हवाएं, इन दोनों हवाओं के टकराने से आईटीसी जेट का निर्माण होता है। तो आईटीसी जेट क्या होता है? आईटीसी जेट के विषय में आइए चर्चा करते हैं। आईटीसी जेड रेखा का निर्माण होता है या आईटीसी जेड पेटी का निर्माण होता है। आईटीसी जेड को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अर्थात अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये आईटीसी जेड रेखा इसी का पूरा नाम है, या इसको निम्न विषुवत रेखीय वायुदाब भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आईटीसी रेखा का निर्माण होता है। तो आईटीसी रेखा का निर्माण कहां होता है? जहां
लो प्रेशर होता है और उत्तर से हवाएं आती है, दक्षिण से हवाएं आती है। दोनों के हवाओं के टकराने से आईटीसीजेड का निर्माण होता है और ये हवाएं जो है सतह से ऊपर उठने लगती हैं। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि 0 डिग्री से जब सूर्य जो है, 0 डिग्री लाइन कहाँ होगी? यही भारत के देखिए नीचे यहाँ पे होगी 0 डिग्री लाइन। हो सकता हो कि बोर्ड पे न दिख रहा हो, तो हमने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इस 0 डिग्री लाइन को और ऊपर बना देते हैं। ये 0 डिग्री लाइन है, देखिए ये। तो 0 डिग्री लाइन में क्या होता है, 22 मार्च को जो है सूर्य जो है लंबवत चमकता है, अर्थात सूर्य की किरणें जो है 0 डिग्री पर 22 मार्च को लंबवत पड़ती हैं। तो वहां हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, इसके पहले वाले क्लास में, कि सूर्य का जो विचरण होता है, अर्थात सूर्य की किरणों का जो विचलन होता है, वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में होता है। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब सूर्य उत्तर की तरफ या सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ मूव करना प्रारंभ होती हैं, जैसे 22 मार्च है, 22 मार्च के बाद जो है सूर्य की किरणें जो है, मान लीजिए कि 0 डिग्री से 2 डिग्री पहुंची, 3 डिग्री पहुंची, 4 डिग्री पहुंची, 5 डिग्री पहुंची, इस प्रकार से 23 डिग्री जो है कर्क रेखा तक जो है सूर्य की किरणें जो है लंबवत किरणें कर्क रेखा तक पहुंचती हैं। तो जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री से कर्क रेखा की तरफ धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होती हैं, इसको हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। उसी प्रकार से जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री से जो है दक्षिण की तरफ 1-1 डिग्री मूव करने लगती हैं और अधिकतम मकर रेखा तक, मतलब मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें, लंबवत किरणें जो है मकर रेखा तक ही पड़ती हैं और सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा तक ही लंबवत पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे जो है कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं, तो होता क्या है, जो आईटीसीजेड रेखा का निर्माण अभी विषुवत रेखा पर बन रहा था, हमने अभी आपको बताया कि आईटीसीजेड रेखा का निर्माण कैसे होता है, अर्थात अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो निर्माण विषुवत रेखा बन रहा था, वो भी क्या करता है, जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, तो उसी के साथ साथ जो है जब सूर्य उत्तरायण होता है तो आईटीसीजेड रेखा भी जो है धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव करने लगती है। आईटीसीजेड रेखा भी उत्तर की तरफ मूव करने लगती है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि ठंडी के समय, अर्थात जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब जब सूर्य 0 डिग्री से मकर रेखा की तरफ बढ़ता है, तो भारत का ये वाला पोर्शन जो है ठंड के आगोश में आ जाता है, यहाँ ठंडी बढ़ने लगती है। जब यहाँ ठंडी बढ़ने लगती है, इसको समझने के लिए बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो पछुआ जेट हवाएं चलती हैं, तो पछुआ जेट हवाएं जो है भारत के ऊपर से चलना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो सूर्य उत्तरायण होता है तो क्या होता है कि जब 0 डिग्री से सूर्य आगे बढ़ने लगता है, तो इधर जो भारत का क्षेत्र है, इधर ये क्या होता है, गर्म होना चालू हो जाता है। तो सूर्य उत्तरायण होता है तो उसके साथ साथ आईटीसीजेड रेखा भी जो है, ये भी क्या होता है, उत्तरायण होना चालू, मतलब प्रारंभ कर देता है। सूर्य उत्तरायण होता है तो आईटीसीजेड रेखा भी उत्तरायण होता है। इसके साथ साथ जो पछुआ जेट हवाएं हैं, जो ठंड के समय भारत के ऊपर से बहती हैं, वो क्या होती, ये भी जो है उत्तर की तरफ जो है, ये उत्तर वाला पोर्शन है, उत्तर की ओर जो है मूव करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार से जो है भारत में जो है मानसून का धीरे धीरे आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून में, कि जब 22 मार्च को सूर्य जो का उत्तरायण होता है, तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया था आईटीसी रेखा भी होता है, और उत्तर भारत में क्या होता है, गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जब उत्तर भारत में गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि यह स्थल है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो स्थल जो है सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। स्थल जो होता है वो सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है गर्मी बढ़ने लगती है, और गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम मार्च अप्रैल के महीने में जब आते हैं, तो मार्च अप्रैल के महीने में क्या होता है कि पश्चिम भारत जो है काफी गर्म होने लगता है। जब ये गर्म होने लगता है, तो अभी मैंने आपसे बताया कि स्थल जो है समुद्र की अपेक्षा, सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। तो जब ये गर्म होगा तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो निम्न हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे वायुमंडल होता है वो गर्म होने लगता है, और गर्म होकर के वो जो हवाएं होती हैं ऊपर उठने लगती हैं। तो जब गर्म होकर के यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं,
तो यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है तो इस जोन को, इस खाली स्थान को, वैक्यूम क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस वैक्यूम क्षेत्र को भरने के लिए हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये हवाएं बारिश नहीं लाती हैं। इसलिए नहीं लाती हैं क्योंकि ये लोकल हवाएं इस क्षेत्र को कवर करने का प्रयास करती हैं। बारिश उन्हीं हवाओं से होती है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। जो हवाएं सागर के ऊपर से या समुद्र के ऊपर से आती हैं, तो वो हवाएं क्या करती, अपने साथ जल की जो है नमी को ग्रहण कर लेती हैं। उन्हीं हवाओं से बारिश होती है। लेकिन जो हवाएं स्थल मार्ग से आती हैं, उन हवाओं में क्या होता है, नमी की मात्रा कम होती है। नमी एक प्रकार से नगण्य होता है, वो नमी कहीं से ले नहीं पाती हैं। तो पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में क्या होता है, जो हवाएं यहाँ चलती हैं उनमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से धूल भरी आंधियां जो है चलती हैं, तूफान आते हैं, धूल भरी आंधियां चलती है। देखिए गर्मी के समय मार्च अप्रैल के महीने में देखिए खूब अंधड़ चलती है, खूब गर्म हवाएं चलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब आते हम लोग जो है मई के महीने की बात करते हैं। मई के महीने में क्या होता है कि जब अभी आपको बता रहा था कि सूर्य जो है 22 मार्च के बाद जो है, 22 मार्च के बाद, 22 मार्च में सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और सूर्य क्या होता है, धीरे धीरे, मतलब सूर्य की किरणें उत्तरायण होते होते, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इसका मतलब इसकी किरणें क्या होता है, उत्तर की ओर जो है धीरे धीरे 10 डिग्री पर लंबवत पड़ती, 20 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उसके पीछे पीछे आईटीसी जेड रेखाएं भी जो है, आईटीसी जेड रेखाएं अर्थात अंता उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है, वो भी धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है। तो क्या होता है कि मई के महीने में ये आईटीसी जेड रेखा जो है दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाती है। अर्थात भारत के दक्षिणी छोर पर जो है आईटीसी जेड रेखा प्रवेश कर जाती है। तो हमने आपको इसके पहले फिजिकल ज्योग्राफी में बताया था कि दक्षिणी छोर पर यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत है। आपको देखिए पश्चिमी घाट पर्वत यहां महाराष्ट्र से लेके जो है आपके केरला तक है। जब ये दक्षिणी घाट जो यहाँ पे प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे यह क्षेत्र काफी गर्म हो जाता है। और गर्म होने से क्या होता है कि ये जो है समुद्र की हवाओं को, अरब सागर की हवाओं को जो है आकर्षित करना चालू करती है। चूंकि दक्षिण भारत में यहाँ पर्वतों की चोटियां हैं, जैसे क्या है कि दोदा बेटा की चोटी है, अन्नामलाई की चोटी, इस चर्चा हम पहले कर चुके थे। तो ये हवाएं इन पहाड़ों के माध्यम से, ये जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, इन पहाड़ों के माध्यम से हवाएं जो है ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं। जब ये हवाएं अपने ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं, चूंकि ये हवाएं जो है समुद्र से आती हैं, सब अरब सागर से होते हुए आती हैं, तो इन हवाओं में काफी मात्रा में जो है ये जल की नमी को सोखे रहती है, मतलब जल की नमी को ये ग्रहण किए रहती है हवाएं। जब ये पर्वतों के माध्यम से हवाएं ऊपर उठती हैं तो इनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। और जैसे ही इनका टेम्परेचर डाउन होता है, ये इन पहाड़ों पर क्या करती है, बारिश करने लगती है, अपने जल को नीचे गिराने लगती है। तो होता क्या है कि यहां पर जो मई महीने में बारिश होने लगती है, तो मई महीने में यहां पर जो है बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये इन बारिश को जो है, इनको मानसूनी बारिश नहीं कहा जाता है। इनको जो है मानसूनी बारिश नहीं कहा जाता, मानसून आने के पहले की बारिश को इनको कहा जाता है। ये मानसूनी बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो बारिश होती है दक्षिण भारत में, केरला साइड में, तो इनको मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। इस प्रकार की बारिश को मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। और इस प्रकार इस बारिश से क्या लाभ होता है कि दक्षिण भारत में जो आम की खेती होती, जो आम की पौधे होते हैं, उसमें जो छोटे छोटे फल आते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस प्रकार की बारिश को आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस बारिश को जो है चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है, जो कॉफी की खेती के लिए भी बहुत मशहूर है। फूलों की बारिश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आम्र वर्षा, फूलों की वर्षा, चाहे इनको चेरी ब्लॉसम भी कह सकते हैं। लेकिन मई महीने के अंत में होता क्या है कि जब ये भारत की कर्क रेखा, पहले इसको समझिए, मई महीने के अंत में जो आईटीसी जेड रेखा कर्क रेखा के आसपास पहुंचती है, तो यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे जो लो प्रेशर बना हुआ है, ये लो प्रेशर क्या होता है, और भी ज्यादा शक्तिशाली होना प्रारंभ हो जाता है।
तो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि लो प्रेशर कैसे क्रिएट बनता है। ये लो प्रेशर और ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है। तो इधर जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मई महीने के अंत में जो है बंगाल में तेज तूफान आने लगता है और काफी झंझावती बारिश भी होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि चूंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी होने की वजह से क्या होता है, जो ये हवाएं यहाँ घुसती हैं, ये अपने साथ काफी मात्रा में जल बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी अवशोषित कर लेती हैं और यहाँ पे जाके बारिश करती हैं। और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ साथ काफी तेज तूफान भी आता है। लेकिन उसके बाद जून के महीने में क्या होता है कि ये जून के महीने में जो आपका ये पश्चिमी भारत है, उत्तर भारत है, ये काफी गर्म हो जाता है। और ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है जून के महीने में जो है क्या होता है, जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगती हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर पश्चिम भारत उत्तर भारत जो है काफी गर्म हो जाता है और इतना ज्यादा जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि चूंकि स्थल भाग है, तो स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है, तो मतलब लो प्रेशर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब लो प्रेशर काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो जो इधर से हवाएं आती हैं, ये विषुवत रेखा को क्रॉस करके जो हवाएं आगे निकलती हैं, ये क्या करती, इन हवाओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। इन हवाओं को इस प्रकार से आकर्षित करने लगती हैं। ये लो प्रेशर का जोन इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि इन हवाओं को ये अपनी ओर, मतलब दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण पूर्वी हवाएं थी, ये बाद में क्या होती है कि दक्षिण पश्चिम हवाओं के रूप में बदल जाती हैं और इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो जब ये हवाओं को आकर्षित करता है तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत की तरफ रुख करने लगता है। अब इससे बारिश कहां कहां होती है और किन किन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है, तो देखिए हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भारत में जो 90% बारिश होती है, भारत में जो 90% बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है। तो जब ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले 1 जून को जो है केरल के मालाबार तट पे जो है ये हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती हैं और यहां भारी मात्रा में बारिश करती है, जिसको कि मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। कब? 1 जून को। सबसे पहले 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल के मालाबार तट में प्रवेश करती है और यहां पर बारिश करती है। ये देखिए पश्चिमी घाट का पूरा जो है, ये महाराष्ट्र लेके केरला तक ये पश्चिमी घाट पर्वत है। इन पर्वतों से टकरा करके इन पर्वतों किनारे क्या होती, भारी मात्रा में बारिश करती है। ये दो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में बारिश करती हैं, जब ये इनके बीच में कोई अवरोध पैदा होता है या कोई पहाड़ी या पर्वत पड़ता है, तो ये उन्हीं पहाड़ी के रास्ते से ये हवाएं ऊपर उठती हैं और क्या होता है, इनमें टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये अपने साथ जो नमी लाई रहती है उसको नीचे गिराना प्रारंभ कर देती हैं। और उसके बाद गुजरात में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश करती हैं। गुजरात में देखिए इधर मांडवी की पहाड़ियां हैं, गिर की पहाड़ियां हैं, तो ये मांडवी और गिर की पहाड़ियों से टकराती हैं और यहाँ पे बारिश करती हैं। लेकिन पूरे गुजरात में बहुत अच्छी बारिश नहीं करती। ये जो आपका सौराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ही पर्याप्त मात्रा में बारिश करती है। इस प्रकार सौराष्ट्र वाला एरिया काफी हरा भरा एरिया है। उसके बाद ये मानसून जाती यहाँ अरावली का जो है, अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली पहाड़ियों की जो दिशा है देखिए मानसून के समानांतर दिशा है। तो ये मानसून क्या करती है, अरा पहाड़ियों से ऐसे समानांतर जो है ये मानसून ऐसे निकलता चला जाता है, ये देखिए। लेकिन अरावली पहाड़ी पे ही गुरु शिखर चोटी है, तो गुरु शिखर चोटी चूंकि इस मानसून के बीच में अवरोध का काम करता है, तो इस प्रकार से ये मानसून गुरु शिखर चोटी से टकराती हैं और अपनी नमी को छोड़ देती हैं। तो जब नमी को छोड़ देती है तो गुरु शिखर के आसपास जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश होती है। इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र जो है काफी हरा भरा क्षेत्र है। लेकिन और जो अरावली का क्षेत्र है, इसके समानांतर बारिश जो है निकल जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो पाती है। तो एक तो ये हो गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से इधर कहाँ बारिश हुई। एक तो आपकी बारिश होती है पश्चिमी घाट पर्वत में, फिर गुजरात की गिर और मांडवी वाला मतलब सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहां बारिश होती है। राजस्थान में केवल जो है आपका गुरु शिखर वाले क्षेत्र में बारिश होती है। और इस प्रकार से ये जो है इसकी शाखा अंदर प्रवेश करती है।
तो ये जो बारिश होती है भारत में, ये जो भारत में बारिश होती है, ये अरब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा द्वारा बारिश होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से। अब इसके आगे जो है भारत में भी और क्षेत्रों में बारिश होती है। कौन सी होती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बारिश होती है। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से किस प्रकार से बारिश होती है, इसके विषय में अब अगले वीडियो में या अगले क्लास में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।